नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर देश भर में मनाया जाने लगा है। मुख्यमंत्री वीरवार देर शाम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी बांधकर भगवान सूर्य नारायण का चित्र भेंटकर और फूलों के हार से जोरदार स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली बार छठ पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें किसी सीएम ने भी पहली बार शिरकत की है। अतः राजनीतिक गलियारों में इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। छठ पर्व सबसे अधिक बिहार में मनाया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और अगले वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। लगभग सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यही कारण है कि इस बार छठ पर्व को भाजपा शासित राज्यों में प्रमुखता से मनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब इस बात को बिहार विधानसभा में यह कहकर प्रमुखता से बुनाया जाएगा कि हमारी सरकार ने न केवल छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में रह रहे पूर्वांचल वासियों के साथ सरकार ने छठ पर्व मनाकर उन्हें प्रदेश से बाहर भी मान सम्मान देने का काम किया है। महोत्सव में उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से भी बातचीत की। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा। छठ पूजा महोत्सव के इस समारोह में आप सबको छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सूर्य ग्रहण मेले के समय देश विदेश से श्रद्धालुओं द्वारा जिस पावन तीर्थ में डुबकी लगाई जाती है, उस ब्रह्म सरोवर पर आज छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। यह पर्व सूर्य की उपासना का ये पर्व है। मैं सभी माताओं बहनों को छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहां आज भी सूर्य पूजा विशेष प्रभाव दिखाता है। बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, चाहे पानीपत के कैनाल के वहां पर घाट बनाने की बात हो, यमुनानगर के अंदर घाट बनाने की बात हो, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नए घाट बना करके आप सबको वहां पर अपने इस पर्व को मना सके, इसके लिए एक कार्य नए घाट बना करके किया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस घाट के सामने दूसरे किनारे पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण भी करनाल के अंदर हो चुका है। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं। छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहां अगर कहीं देखा जा सकता है तो मूल रूप में पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके देश भर में मनाया जाता है। मुझे ये खुशी है कि पूर्वांचल के मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। आप जहां जहां गए वहां वहां
छठ पर्व भी पहुंच गया और सनातन संस्कृति के वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना शुरू कर दिया। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है। देखिए, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती थी और कांग्रेस की उस झूठ की राजनीति को अब पूरे देश से नकार दिया है, क्योंकि कुछ दिन झूठ चलता है। हमारे हरियाणा की एक कहावत है, मैं पहले भी इस बात को लगातार बोलता था, आपके माध्यम से भी मैंने बोली है कि काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इनका झूठ थोड़ा तो चला, हिमाचल में चला, कर्नाटक में चला और तेलंगाना में चला, परंतु अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस झूठ की प्रकाष्ठा तब लांगी गई, लोगों ने देखा जब लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी इस देश को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके लोगों के बीच में जिस प्रकार का भ्रम और झूठ बोलने का काम किया, लोगों ने अब उनके चेहरे को पहचान लिया है। अब कांग्रेस का वो चेहरा, वो झूठ का नकाब उतर चुका है। अब देश और प्रदेश के लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी कांग्रेस का वहाँ के लोग सुपड़ा साफ करने वाले हैं, क्योंकि झूठ लंबा नहीं चलता, ये थोड़े समय चलता है और इसका नुकसान देश को भी होता है और लोगों को भी होता है। डीएपी की कमी, ये बात कह रहा हूँ क्योंकि खाद की कोई कमी नहीं है। पिछले वर्ष जितना खाद अब तक आया था, उतना खाद अब तक हरियाणा के अंदर पहुंच चुका है। जो भी और कमी है, उस कमी को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। किसान को हम डीएपी की खाद की कोई कमी ना रहने देंगे, क्योंकि जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, उसके कारण से रास्ता जो डाइवर्ट हुआ है और रास्ते के कारण वो थोड़ी देरी उसके अंदर आई है और हम शीघ्र ही, क्योंकि लगातार उसका सर्कुलेशन बना हुआ है, खाद की कोई कमी नहीं है, खाद पहुंच जाएगा। और अभी भी देखिए, थोड़ा धैर्य, मैंने पिछले दिनों भी ये बात कही थी कि हमारे किसानों को पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है और खाद की कमी नहीं है। जो मैंने कहा है कि पिछले वर्ष जितना खाद हमारे पास आया था, उतना खाद हमारे पास अब तक पहुंच चुका है और खाद की अगर आवश्यकता होगी, धीरे धीरे करके वो भी पहुंच रहा है।